नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के बारे में। मंगल का संबंध जब अन्य ग्रहों से होता है तो आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां बनती हैं और कैसे आप मुश्किलों से बच सकते हैं, कब मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी विशेष परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, तो रोज सवेरे भगवान सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये विजय दिलाने वाला स्तोत्र है, आप सफल अवश्य होंगे। और अब बात कर लेते हैं 6 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 11 बजे तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल और सूर्य के संबंध का प्रभाव कैसा होता है, ये व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है पंडित जी? सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि मंगल का जब अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल और सूर्य का जब संबंध बनता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। देखिए, मंगल और सूर्य का संबंध अगर बने तो व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, ये संबंध तभी कारगर होता है जब मंगल अस्त ना हो। अगर मंगल अस्त हो गया तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। मंगल सूर्य का संबंध अगर नकारात्मक हो, अगर निगेटिव हो, तो व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी का सामना करना पड़ता है और अल्सर जैसी समस्याएं उसके जीवन में हो जाती हैं। आम तौर पर सूर्य मंगल का संबंध होने से व्यक्ति अपार क्रोधी होता है, उसका दिमाग बहुत जिद्दी और बहुत क्रोधी रहता है। अगर ये संबंध नकारात्मक हो, सूर्य मंगल का संबंध कुंडली में बना हो और ये निगेटिव परिणाम दे रहा हो, तो सूर्य देव को नियमित रूप से रोली मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल का संबंध है और आप रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको इस संबंध से नुकसान नहीं होगा।
पंडित जी, सूर्य के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर मंगल और चंद्र का संबंध हो तो ये कैसा होता है? व्यक्ति को ये कैसे प्रभावित करता है? अब जानते हैं मंगल और चंद्रमा के संबंध के बारे में। देखिए, मंगल और चंद्रमा का जो संबंध है ये ज्यादातर शुभ होता है और मंगल चंद्रमा के संबंध को लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। मंगल चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत प्रॉस्पेरस होता है और बहुत संपन्न होता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा मंगल का संबंध होता है, ऐसे लोग छोटी से छोटी जगह पर भी जन्म लेकर धन के मामले में काफी ऊंचाई तक जाते हैं। ये धन कैसे कमाएंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन धनवान बहुत होते हैं अगर चंद्रमा मंगल का संबंध कुंडली में है तो। अगर ये योग नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो आम तौर पर हार्मोन्स की समस्या होती है और स्त्री रोग होने की संभावना जीवन में बन जाती है। चंद्रमा मंगल का जो संबंध है वो हार्मोन्स की समस्या भी दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल का संबंध है और ये निगेटिव परिणाम दे रहा है तो इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए, यानी गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं तो चंद्रमा और मंगल के योग का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं, तो जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज से छुटकारा मिलेगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, मंगल और बुध के संबंध को हम कैसे समझें? ये व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये बताएं। अब बात कर लेते हैं मंगल और बुध के संबंध की। अगर मंगल का संबंध कुंडली में बुध के साथ बन गया हो तो इसका प्रभाव कैसा है? ये संबंध मंगल और बुध का आम तौर पर नकारात्मक होता है, आम तौर पर निगेटिव होता है। मंगल बुध का संबंध होने से त्वचा के रोग हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है और मिर्गी जैसी समस्याएं भी जीवन में परेशान कर सकती हैं। कभी कभी मंगल बुध का संबंध होने से त्वचा की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। मंगल बुध का संबंध अगर जीवन में शुभ फल दे तो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन प्राप्त करता है। अगर कुंडली में मंगल बुध का संबंध है और ये नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो हनुमान जी को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करने से इस संबंध की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, अगर मंगल और बृहस्पति का संबंध है और उससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में बताएं। अब बात कर लेते हैं मंगल और बृहस्पति के संबंध के बारे में। मंगल और बृहस्पति का संबंध बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है, बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है। और अगर मंगल और बृहस्पति का संबंध कुंडली में बनता हो तो व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है, मंत्र की शक्ति होती है या कानून की शक्ति होती है। ऐसे लोग ज्ञानी, मंत्रवेत्ता या न्यायाधीश वगैरह हो जाते हैं। इस संबंध के होने से व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति कर जाता है। मंगल बृहस्पति का संबंध होगा तो आम तौर पर व्यक्ति उम्र के 24 साल से ही उन्नति करना शुरू कर देगा। अगर ये संबंध नकारात्मक असर दे, निगेटिव प्रभाव दे तो व्यक्ति को अपनी योग्यता का अहंकार हो जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति अपनी शक्ति का बहुत दुरुपयोग करता है। मंगल बृहस्पति का संबंध जितना ज्ञान देता है, जितनी शक्ति देता है, जीवन में उतना ही अहंकार भी देता है, ऐसा देखा गया है। मंगल बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पीले रंग का रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांधिएगा और हमेशा बांधे रहिएगा।
मंगल बृहस्पति के संबंध का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे की राशियों के बारे में जानते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से कम होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नीरज जी ने लिखा है और नीरज जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी सन 2000। जन्म का समय 1:05 दोपहर में। जन्म स्थान है दानापुर, पटना, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकेगी और भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, यानी गवर्नमेंट जॉब में एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा और प्रयास करने पे साल 2026 में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपकी एकाग्रता थोड़ी बेहतर करने की आवश्यकता है और इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें मधुर जी ने लिखा है और मधुर जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1992।
जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:05। जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। मधुर कह रहे हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मधुर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और साल 2025 के जून के पहले, अब से लेकर के जून 2025 के पहले आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी 2025 तक आप चोट चपेट और दुर्घटनाओं को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, मंगल और शुक्र के संबंध का प्रभाव कैसा है और ये व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी बताएं। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध हो तो इसका कैसा प्रभाव जीवन पर होता है। देखिए, मंगल और शुक्र का संबंध नकारात्मक भी है, निगेटिव भी है और सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। मंगल शुक्र का संबंध प्रबल आकर्षण पैदा करता है, अट्रैक्शन की ताकत को बढ़ा देता है और काम भाव में, सेक्सुअल फीलिंग्स में वृद्धि कर देता है। अगर ये संबंध शुभ हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव और प्रेमी स्वभाव का होता है और अगर ये संबंध नकारात्मक हो तो व्यक्ति चरित्रहीन और कामुक होता है। मंगल शुक्र का संबंध अगर कुंडली में है और ये संबंध अगर नकारात्मक है, निगेटिव है, तो इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सोमवार का उपवास रखिए और प्याज, लहसुन, अदरक इसका कम से कम प्रयोग करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, ठीक इसी तरीके से अगर मंगल और शनि के संबंध को हम समझने की कोशिश करें तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं मंगल और शनि का जो संबंध है इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, मंगल और शनि का जो संबंध है वो विस्फोट पैदा करता है और अग्नि शक्ति का सबसे बड़ा योग है। मंगल और शनि का संबंध बड़ा प्रभावशाली होता है और ये व्यक्ति को दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और आतंक इस तरफ ले जा सकता है। अगर ये संबंध अनुकूल हो तो व्यक्ति बड़ी तेजी से ऊंचाई पर तो जाता है, लेकिन उसका अंत बिल्कुल अचानक हो जाता है, एकदम आकस्मिक हो जाता है। अगर ये संबंध कुंडली में बने, बार बार दुर्घटना हो रही हो, बार बार जीवन में झटके लग रहे हों, नकारात्मक हो, तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें,
शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें, उनकी विधिवत आरती करें, आपका कल्याण होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मंगल और राहु के संबंध का प्रभाव कैसा होता है पंडित जी, अब ये आपसे जानना चाहेंगे। अब ये जानते हैं कि मंगल और राहु का अगर कुंडली में संबंध है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। मंगल और राहु के संबंध को अंगारक योग कहा जाता है। ये संबंध आम तौर पर नकारात्मक, निगेटिव माना जाता है। इसके होने पर व्यक्ति को हवाई यात्रा से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और रसोई में दुर्घटना की स्थिति से बचना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो आप आकस्मिक रूप से लगातार दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इस योग के होने पर मंगलवार को भगवान काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, मंगल और केतु जब साथ में आते हैं, एक ही घर में बैठे होते हैं, तो इसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु का संबंध है तो इसका क्या प्रभाव होगा। मंगल और केतु के संबंध को पराक्रम योग कहा जाता है। ये संबंध व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत साहसी बना देता है। बड़े बड़े योद्धाओं और शूरवीरों की कुंडली में मंगल और केतु का संबंध पाया जाता है।
अगर इसमें शनि का साथ भी आ जाए तो व्यक्ति युद्ध में या शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। अगर कुंडली में मंगल केतु का संबंध है तो व्यक्ति को तांबे के एक लॉकेट में हनुमान चालीसा भर करके धारण करनी चाहिए, ताकि सडन किसी लाइफ थ्रेटनिंग घटना से बच सके। और चलिए वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में समस्या हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें अंजू सिंह ने लिखा है। अंजू सिंह हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1982, रात में 8:10। जन्म स्थान है वाराणसी। अंजू लिख रही हैं कि फिलहाल मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करती हूं और वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं और नौकरी बदलना चाहती हूं। क्या मेरी नौकरी इस समय बदल सकती है और क्या नौकरी बदलने में मुझे बनारस से दूर जाना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। अंजू, आपकी नौकरी बदलने का समय इस समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो इस समय आपकी नौकरी मार्च 2025 के पहले जरूर बदल जाएगी। दूसरी बात यह है कि नौकरी बदलने के साथ वर्क फ्रॉम होम शायद न रह जाए और आपकी जगह भी बदले और आपको रेगुलर ऑफिस जाना पड़े, ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। आप करियर में मनचाहा और बेहतर बदलाव कर सकें, इसके लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 6 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 6 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल में वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु जो व्यक्ति को मिलते हैं वो भी उसके संस्कार के अनुसार मिलते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के संस्कार उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे उसके संस्कार वैसे ही बनेंगे। जिस तरह के कर्मों का जीवन पर प्रभाव होता है, उसी के संस्कार भोग करने के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। वैसे जो सद्गुरु होते हैं, जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों और संस्कारों के बाद मिलते हैं। यानी अगर आपके कर्म अत्यंत शुभ हैं, अत्यंत पवित्र हैं, तो वैसे ही गुरु आपको प्राप्त होंगे। और अब पंडित जी से जानते हैं 6 नवंबर 2024 का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम की रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 नवंबर बुधवार शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। जानते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए उनके संतान की स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। सामान्यतः संतान पक्ष से इनके तालमेल की समस्या रहती है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों की जो संतान है वो जीवन में ठीक ठाक उन्नति कर लेती है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपके रोजगार के अवसर नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा जल।
सुबह और शाम अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। हर शनिवार सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं तो निश्चित रूप से आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।